पिंकी और बहादुर गपोड़दास। एक दिन रास्ते में, बाप रे भागो। क्यों, क्या हुआ? वह गपोड़दास आ रहे हैं। वह इतनी गप्पे हाँकते हैं कि सुनने वाला बोर होकर खुदकुशी कर लेता है। तभी गपोड़दास वहां पहुंच जाता है। अरे पिंकी, भीखो, कहाँ जा रहे हो? ठहरो, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। और गपोड़दास किस्सा सुनाना शुरू करते हैं। कल रात मेरे घर 2 चोर घुस आए। जब मैंने उनको ललकारा तो उन्होंने चाकू निकाल लिए। अच्छा, फिर क्या, मैंने जो अपने डंडे से 2 हाथ जमाए कि वह चाकू छोड़कर भाग गए। पिंकी, अच्छा, अब चलें? अरे अभी तो तुमने बैंक डकैती वाला किस्सा तो सुना ही नहीं। सवेरे जब मैं बैंक गया तो वहां बंदूकों से लैस 10-15 डाकुओं ने बैंक को घेर रखा था। मैंने आओ देखा ना ताओ, अपना डंडा ऐसे घुमा दिया, दूसरे क्षण सारे डाकू जमीन चाटने लगे। कमाल है। तभी एक कुत्ता गपोड़दास पर भौंकने लगता है। अरे बाप रे! और गपोड़दास वहां से दौड़ लगा देते हैं। अरे गपोड़दास, अपना डंडा क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पिंकी, मैं निहत्थों पर हाथ नहीं उठाता। रमन और आज का हनुमान। एक दिन रास्ते में, गुरु कहाँ भागे जा रहे हो? रमन, मुझे एक ऐसे कलाकार की तलाश है जो रामलीला में हनुमान का रोल कर सके। तो फिर वह कलाकार तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी कि तुम इतने महत्वपूर्ण पाठ के योग्य हो या नहीं। मैं तैयार हूं। जानते हो, हनुमान ने पहाड़ उठाया था। मैं गृहस्थी का बोझ उठाता हूं। इतनी महंगाई में यह कई पर्वतों को उठाने के बराबर है। हनुमान ने लंका तक पुल बनाया था। दफ्तर में बॉस की चमचागिरी करके हर रोज उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकता। हनुमान ने जोखिम लिया और रावण की राजधानी में जा घुसा। मैं हर रोज खतरों से खेलता हूँ। आतंकवादियों से गोली का खतरा, मिलावटी चीजें खाने से बीमारी का अंदेशा, हवाई जहाज में सफर करो तो हाईजैक का जोखम। यह सुनकर गुरु रमन को अपने साथ लिए चल देता है। रमन, तुम तो सुपर हनुमान निकले। आओ। चाचा चौधरी और पलीते की कमर। पलीते को बस एक ही काम था, सोना, सोना और सोना। अरे, कभी उठोगे भी या सारी उम्र यूं ही चारपाई तोड़ते रहोगे? अरे ये क्या, मेरी कमर कमान जैसी टेढ़ी हो गई। जब दिन रात इस बिना कसी चारपाई पर पड़े रहोगे तो और क्या होगा? मैं हकीम जमाल गोटा के पास जाता हूँ। शायद उसके पास कमर को सीधा करने का कोई इलाज हो। हकीम जमाल गोटा। बरखुरदार, मैं कमर का दर्द दूर करता हूँ, ना कि टेढ़ी कमर को सीधा। ये सुनकर पलीता निराश हो जाता है। मैं क्या अब सारी उम्र कमान जैसी टेढ़ी कमर लिए ही फिरता रहूंगा? चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। उनके पास कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। चाचा चौधरी। अरे पलीते, कुछ दिन पहले तक तो तू कुतुब मीनार की तरह बिल्कुल सीधा था।
एकाएक तेरी कमर को क्या हो गया? चाचा जी, मुझे उम्मीद है आपके पास टेढ़ी कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। साबू, इधर आओ। अगर तुम एक हाथ पलीते की कमर पर मार दो तो इसकी कमर सीधी हो सकती है। मैं भी यही समझता हूँ चाचा जी। साबू अपना हाथ वार करने के लिए उठाता है और एक जोरदार वार पलीते की कमर पर। अरे साबू, तुमने हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। अरे, अरे, आई